व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चाइना सीक्रेटली इंडियन ड्रग्स का यूज कर रहा है, ब्लैक मार्केट सेलिंग इंडियन मेडिसिन। तो ऐसे क्या नौबत आ गई कि उसको छुपके छुपके इंडियन ड्रग्स लेने पड़ गए। शर्म आ रही है क्या कोई चाइना मान लो को? भाई, हम मना थोड़ी करते शर्म हैं। आती है भैया, शर्म। तो ब्लैक मार्केट में मेडिसिन बिक रही, कौन सी बिक रही है, क्या कुछ मामला है। वर्ल्ड फेस चैनल से है, प्रशांत धवन सर की वीडियो है। तो आपको पता ही है, ज्ञान का भंडार रहता है इनकी वीडियोस में, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड तो अमेजिंग होती हैं, पूरा एकदम अपडेटेड रहते हैं। 7 मिनट की वीडियो 1 2 3 एंड लेट्स गो। नमस्कार नहीं वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय दुनिया भर में रिपोर्ट किया जा रहा है कि चाइना के लोग चुपचाप सीक्रेटली इंडियन दवाइयां, इंडियन ड्रग्स परचेज कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपने शरीर को राहत देने के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे, चाइना टर्न्स टू ब्लैक मार्केट फॉर जेनरिक इंडियन कोविड-19 ड्रग्स एज सर्च स्वीप्स द नेशन। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि तेल के दाम लगातार क्यों गिर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, उसमें इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। मगर पहले ना मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपको फोटो याद है? ये आर्टिकल है 2021 का, बीबीसी का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइना के सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करी गई। ये पोस्ट मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ट्रांसलेशन के साथ। चाइना का एक सरकारी अकाउंट था चाइना की सोशल मीडिया वेबसाइट पर, उसने ये पोस्ट कर दिया कि देखो, इग्निशन इंडिया में भी होता है, इग्निशन चाइना में भी होता है, मगर चाइना का इग्निशन देखो, इंडिया का इग्निशन देखो। नीचे लिखा हुआ है कि भारत में अभी भी पता लगा है कि एक दिन में 4 लाख नए केसेस हुए हैं कोविड-19 के। आपको पता होगा, मई 2021 इंडिया के लिए एक टेस्टिंग टाइम था। बहुत से कोविड केसेस आए, बहुत से लोगों की मौत हुई, कई लोगों ने अपना भाई बहन बेटा बाप कोई ना कोई फैमिली मेंबर खो दिया। और ऐसे सैड दृश्य हमको ऑल ओवर इंडिया दिखे, और वर्ल्ड मीडिया ने भी इसको खूब कवर किया। और चाइना के सोशल मीडिया पे उस टाइम ये लिखा गया था। और ये फोटो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सबको प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ने कभी भी ऐसी पोस्ट नहीं करी है। हम लोग आज भी कहते हैं कि जो भी मतभेद है ये चाइनीज गवर्नमेंट के साथ है। चाइना के आम लोगों की मौत हो, वहां पे लोग बीमार हो जाएं, ये हम लोग नहीं चाहेंगे। और यही आप कह लीजिए मेजर सिविलाइजेशनल कल्चरल डिफरेंस है दोनों देशों के बीच में। इंडिया में आज भी हम कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं कि अगर आप बुरी सोच रखोगे, किसी के लिए बुरा चाहोगे, तो आज नहीं तो कल वो बुरी सोच आपको ही जाकर लगेगी। और चाइना के केस में ये सही हुआ भी यही है। कई फ्यूनरल होम्स है चाइना में, ये कह रहे हैं कि दिन में 200 बार काम करना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 200 डेड बॉडीज आती है। डेड बॉडीज तो हर राउंड में बहुत सारी आती है, मगर दिन में 200 बार लगातार ये शिफ्ट्स में काम करते हैं। डेड बॉडीज इतनी आ रही है हॉस्पिटल से, और स्थिति बताया जा रहा है कि चाइना में इतनी खराब है कि अब चाइना की सरकार ने कंप्लीट ब्लैंकेट डालना स्टार्ट कर दिया। आप नोटिस करोगे, जो भी प्रो चाइना अकाउंट है ट्विटर पे, फेसबुक पर, वो इंटेंशनली ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जहां पर दिखा रहे हैं कि चाइना में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जबकि रियलिटी है कि चाइना में आज के समय दवाइयों की शॉर्टेज है। और ये सारी बातें चाइना की सरकार कवर कैसे कर रही है? इन लोगों ने कोविड-19 डेटा पब्लिश करना ही छोड़ दिया। जी हाँ, हमें एक्चुअली अब बिल्कुल पता ही नहीं है कि चाइना में पर डे कितने केसेस आ रहे हैं। मौत तो खैर चाइना की सरकार कभी कंफर्म करती नहीं है। और सिंस चाइना ने अपना डेटा बिल्कुल छुपा दिया है, अब हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक, चाहे पश्चिमी देश हो या फिर ईस्ट एशिया की और देश हो, ये चाइना के सिटीजन्स पर एक बंदिश ये लगा रहे हैं कि जो भी सिटीजन चाहे यूएसए में आएगा या जापान में आएगा, उसको एक प्रॉपर कोविड नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा, तभी उसकी एंट्री होगी। यूएसए ने ये प्रावधान एक्टिवेट कर दिया है। उसके अलावा जापान ने तो स्पेशल कोविड इमरजेंसी जारी करी है चाइना के लिए कि चाइना के जो भी पैसेंजर्स आएंगे, जो भी ट्रैवलर्स आएंगे, उनको बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि चाइना के ही लोग हो सकता है कि जापान में कोविड फैला दें। और इटली में तो हद ही हो गई। आप सोच कर देखो, इटली में एक प्लेन लैंड हुआ चाइना से, वहां पर एयरपोर्ट की अथॉरिटीज ने कहा कि हमको टेस्ट के रिजल्ट दिखाओ कि तुम कोविड पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। लोगों के पास टेस्ट रिजल्ट थे नहीं, तो उसी वक्त सबका कोविड टेस्ट किया गया, और पता ये लगा कि उस पूरी फ्लाइट में 50% लोग थे जिनको कोविड हो रखा था। और इससे इटली में पैनिक फैल गया कि फिर से चाइना के लोग कोविड ना लेके आ जाए। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछो, तो जब चाइना की सरकार ने अपना डेली कोविड डेटा छुपाना स्टार्ट कर दिया था, उसी वक्त दुनिया के सारे देशों को स्ट्रिक्ट मेजर लेने चाहिए थे। मगर मैं कहूंगा कि 1-2 दिन की देरी हो गई है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस 1-2 दिन की देरी की वजह से कई लोग सफर करें, और इन देशों में थोड़ा बहुत कोविड अभी ऑलरेडी फैल भी गया ना। ये तो हमने बात करी है बाकी कंट्रीज की। अगर हम चाइना की बात करें ना, तो वहां पे आज के समय इनको चाहिए एंटीवायरल। एंटीवायरल का मतलब आपको पता है क्या है?
देखो एक तो होती है वैक्सीन। वैक्सीन आप लगाते हो ताकि आपको कोविड-19 ना हो, कोविड-19 से आपकी बॉडी इम्यूनिटी प्राप्त कर ले। एंटीवायरल तब लिए जाते हैं जब एक पेशेंट को कोविड हो जाता है और अर्ली सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि सांस नहीं आ रही, बदन दर्द हो रहा है, जो भी सिम्टम्स कोविड के इनिशियली आते हैं ना, उससे निपटने के लिए होते हैं एंटीवायरल। और चाइना में आज के समय एंटीवायरल की कमी पड़ रही है। चाइना खुद एंटीवायरल प्रोड्यूस कर नहीं पा रहा। मजबूरी में आकर इनकी सरकार ने अपना ईगो छोड़ा और अमेरिकन मेड पैक्सलोविड को अप्रूव कर दिया। जी हाँ, अमेरिकन दवाई है पैक्सलोविड, फाइजर ने बनाई है, चाइना ने इसको अप्रूव कर दिया क्योंकि केसेस चाइना में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मगर आप इमेजिन कर सकते हो एक दवाई जो इंपोर्ट की जा रही है यूएसए से, ये कितनी महंगी होगी। आम चाइनीज नागरिक, जो गरीब चाइनीज नागरिक है, वो परचेज कर नहीं पाएगा। तो इसलिए पैक्सलोविड जो भी चाइना में है ना इस वक्त, ये अमीरों के पास है, जो इलीट क्लास है चाइना में, जिनके कनेक्शन है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, उनको ये दवाई मिल रही है। और ये दवाई ये लोग अपने फ्रेंड्स में बांट रहे हैं, मगर जो आम इंसान है उस तक ये दवाई नहीं पहुंच रही। अब यहाँ पे एंट्री होती है इंडिया की। चाइना के आम लोगों ने क्या किया फिर कि ये लोग ब्लैक मार्केट में, अब आप कहोगे ब्लैक मार्केट क्या होती है, कई प्रोडक्ट्स होते हैं चाइना से इंडिया में आते हैं, इंडिया से चाइना में आते हैं, इनका ना टैक्स पे किया जाता है, कहीं रजिस्ट्री नहीं होती। तो सिंस चाइना में आज के समय इन एंटीवायरल ड्रग्स की डिमांड इतनी ज्यादा है, तो इंडियन जो जेनेरिक ड्रग्स हैं ये लोग परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पैक्सलोविड की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में आपको पता होगा जेनेरिक ड्रग्स बनाने का प्रावधान है। अगर कोई दवाई है वो बहुत महंगी है तो उसका हम बना देते हैं एक इंडियन जेनेरिक वेरिएंट, काम वही करता है, इम्पैक्ट उसका वही होता है, बस उसका रेट काफी कम रहता है। तो पैक्सलोविड के इंडियन जेनेरिक वेरिएंट है प्रिमोविर और पैक्सिस्ता। ये दोनों दवाइयां चाइना के लोग कंज्यूम कर रहे हैं अपनी दर्दें कम करने के लिए। उसके अलावा कई और इंडियन मेडिसिन हैं, ये ब्लैक मार्केट के थ्रू बहुत ही बड़े स्केल पर मंगाई जा रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये दवाइयां काफी बार एक पेशेंट को मौत से भी बचा देती है। ये रिपोर्ट किया गया है कि पैक्सलोविड ने पेशेंट्स में जो मौत का खतरा है ये 89% कम कर दिया है। जो बाइडेन ने तो ये कहा था कि ये जो दवाई है ये रियल गेम चेंजर है। तो अब आप सोच कर देखो, जब हमारे यहाँ लोग रो रहे थे, लोग मर रहे थे, तब चाइना में ऐसी पोस्ट करी गई और इसी देश की दवाइयां लेकर आज के समय ये लोग अपने लोगों की जान बचा रहे हैं। मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो चाइना में जो कोविड है कहीं ना कहीं ये आसपास के देशों में भी फैलेगा। इंडिया में भी अब बात की जा रही है, अगेन कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, मगर कुछ ऑफिशियल्स, कुछ एक्सपर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले 40 दिन इंडिया के लिए भी टेस्टिंग होंगे। पॉसिबिलिटी है कि कोविड के केसेस में एक सर्ज दिखे, नंबर कोविड के केसेस का आपको बढ़ता हुआ दिखे। हाँ, उसको लेकर सरकार क्या एक्शन लेती है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट से कुछ संकेत मिल रहे हैं। संकेत ये है कि तेल के दाम गिर रहे हैं, इवन दो ऑयल प्राइस कैप लग चुका है। रशिया ने यह भी कह दिया कि जो देश ऑयल प्राइस कैप को फॉलो करेंगे उन देशों को रशिया ऑयल नहीं बेचेगा। उसके अलावा रशिया एडिशनल अपना जो ऑयल आउटपुट है ये भी कम करने की बात कर रहा है। मगर इस सब के बावजूद ऑयल प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे हैं, क्योंकि जो चाइना में कोविड सर्ज है ना, इसको देखकर दुनिया भर में जो ऑयल सप्लायर हैं, जो ऑयल बायर्स हैं, सब लोग टेंशन में हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा जब 2020-21 में कोविड-19 पेंडेमिक अपने बिल्कुल पीक पे था, उस वक्त ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गए थे, दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था। तो आप समझ लीजिए ऑयल की जो कंजम्पशन है बहुत कम हो गई थी। और उस दौरान आपको याद होगा कि इंडिया ने बड़े स्केल पर ऑयल परचेज करके अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में फिल कर लिया था। तो अभी मैं आपको बताऊं तो ऑयल के दाम ना $80 पर बैरल के नीचे जा चुके हैं। अगर हम बात करें WTI क्रूड के बारे में, ब्रेंट क्रूड भी ऑलमोस्ट 80 के आसपास आपको मिलेगा। और अगर कोविड के केसेस ऐसे बढ़ते गए तो आप देखेंगे कच्चे तेल के दाम और ज़रा कम हो जाएंगे। इंडिया के लिए आप कह सकते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। हम चाहें तो फिर से बड़े स्केल पर ऑयल परचेज कर सकते हैं। और उम्मीद ये है कि इस परचेज से देश में पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े से और कम होंगे। इससे इन्फ्लेशन भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जी इंडियन जो दवाइयाँ ये चाइना में बहुत बिक रही है तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ ये कम हो जाएगा इससे, तो इसका आंसर है नहीं। जो चाइना के लोग जो दवाइयाँ खा रहे हैं मेड इन इंडिया, इसका कहीं रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, कुछ टैक्स नहीं होगा इसका, ये ब्लैक मार्केट के थ्रू जा रही है। ज़्यादातर ये मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ऑन रिकॉर्ड आप अगर देखोगे कहीं पर लिखा नहीं जाएगा कि इंडिया ने इतनी दवाइयाँ एक्सपोर्ट करी है चाइना को। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड, ब्लैक मार्केट तो कोई ऑफिशियल कोई वो बातचीत नहीं हुई है कि ये दवाई वहाँ पर जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अमेरिका की जो अप्रूव्ड है उसके बारे में बोला गया है।
और वो जो पोस्ट दिखाई ना प्रशांत सर ने, वो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगी कि मेरे को पता नहीं था कि चाइना ने इस तरीके से टॉन्ट किया था कि हम तो यहाँ पर वो दिखाया ना स्पेसशिप टाइप और वो कर रहे हैं, है ना, हम भी ignition और वहाँ भी होता वहां है। पर तो उस तरीके से इग्निशन हो रहा है। वो चीज होता है कि भाई वो वाली बात है कि हम कर्म के सिद्धांतों पे चलते हैं, और अपने यहाँ कहावत है कि आज बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ कल बुरा जरूर होगा, और वही है कि अच्छा करते जाओ, अच्छे की प्रे करो। और लेकिन मुझे लगता है कि भैया उसका सिचुएशन कोई मान धर्म है नहीं वैसे, चाइना का ये देखा है मैंने, उसका नहीं, कोई ज्यादातर मान पता धर्म क्या, नहीं है। आम आदमी से भी हाँ, ज्यादा उसका- वहाँ की देखा था ना गवर्नमेंट कुछ बहुत टाइम ज्यादा। पहले भी कि लोग उसका विरोध कर रहे थे। हाँ, उसकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के तो बहुत वो चलता रहता है बवाल। तभी तो उसने वो वाला छेड़ा था अभी जो वो बताते अरुणाचल तो हैं, प्रदेश वाला हुआ था। रातों रात बंदे गायब कर देते हैं नहीं अपने कि जो उन्होंने- अगेंस्ट उन्होंने- होते हैं। हाँ, उन्होंने सोचा कि अब इधर माइंड डाइवर्ट हो जाएगा लोगों का, जब वो अरुणाचल की प्रदेश जगह वाला वहाँ हुआ पर था डाइवर्ट हो जाएगा कि वहां पे हो जाएगा। सिचुएशन। और अब तो उन्होंने डेटा पब्लिश करना भी छोड़ दिया है, डेटा पब्लिश करना छोड़ दिया है। और चाइना मुझे लगता है कि अभी लेकिन ये है, पता है क्या, एक बंदा भी अगर वो हुआ, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि चाइना इंटेंशनली करेगा भी इस चीज को, मतलब मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी जो- एंड ऑफ द डे क्योंकि वो- आम आदमी सफर कर रहा है, क्योंकि एक तो जो दवाइयां उस तरीके से आ रही हैं एक्सपेंसिव बताई, प्लस इंडिया के थ्रू जा नहीं रही हैं, तो रजिस्ट्री नहीं, ब्लैक मार्केट, और ब्लैक मार्केट में भाई हर एक को नॉलेज होता है, और लोग डरते भी हैं इस तरीके से लेने में कि भैया क्या पता असरदार हो ना हो। क्योंकि याद है जब अपने यहाँ पर जब कोविड हुआ था तो लोग घरेलू नुस्खे बनाने लग गए थे कि हाँ, ये ऐसे खा लो कर खा लो, लो, और फिर कर लो, गवर्नमेंट ने ये भी हाँ। बताया था कि भैया इन चीजों से नहीं है, प्रॉपर मेडिसिन डोज आपको लेनी पड़ेगी। आज भी ऐसे लोग हैं भैया जिन्होंने, लेकिन सही बताया, वो जो मई 2021 था ना, वो बहुत स्कैरी था। Scary time था। मतलब जब हम लोग छत पे भी जाते थे ना, ये टाइम था, याद है कि कोई गेट को बाहर से छुए ना, बिल्कुल ऐसे डर बिठा दूध दिया का था पैकेट कि ला के भी उसको विम से पूरा धोना, हर एक sanitize- चीज। अरे मतलब अगर मैं आज वो टाइम याद करती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं वो टाइम ऐसा लगता था, एक आया था ना ज़ॉम्बी Scary- वाली जो वो लगता है, scary था कौन वो सी time। दुनिया में आ गए तुम। बाकी देख रहे हो आज इंडियन मेडिसिन की जरूरत तो पड़ रही है, और वही चीज है कि मतलब तुम्हें रहना, मजे भी लेने हैं, तुम्हें बुराई भी करनी है बिना बात के, और तुम्हें जमीन भी हड़पनी है, दोबारा ना तुम्हें आए, पंगे बस भी वो रखने time। हैं। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, Bye, टेक take केयर। care।